नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल रवि एजुकेशन एंड टेक्निकल चैनल में। साथियों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं आईटीआई सभी ट्रेड्स इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंस्ट्रूमेंट और उसका प्रयोग। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, तो फर्स्ट में हम लोग क्या जानेंगे? तो फर्स्ट में हम लोग जानेंगे आईटीआई में ऑल पार्ट्स ऑफ ड्राइंग बोर्ड, सभी पार्ट्स है ड्राइंग बोर्ड का। तो इसका यूज हम लोग जानेंगे और यह कैंची का बना होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि यह नर्म लकड़ी का आयताकार तख्ता होता है। ठीक है, तख्ता कहे तो प्लेट, ठीक है, जिसके ऊपर ड्राइंग शीट रखकर ड्राइंग बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है सेकंड टी स्क्वायर एंड इट्स पार्ट्स। टी स्क्वायर एंड इट्स पार्ट्स, टी स्क्वायर और उसका पार्ट्स के बारे में। तो इसका यूज क्या होता है, कहाँ होता है? तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसका ब्लेड 90 डिग्री के कोनों पर स्टॉक के साथ पेंचों के साथ जुड़ा होता है। स्टॉक कहें तो टी स्क्वायर में दो पार्ट्स होता है, एक होता है स्टॉक और एक होता है ब्लेड। स्टॉक होता है जो ये हमारा वर्टिकल होता है और ब्लेड होता है जो हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, तो इसके साथ पेंचों के साथ जुड़ा होता है, स्टॉक के साथ पेंचों के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, टी स्क्वायर की सहायता से क्षैतिज रेखाएं खींची जाती है। क्षैतिज क्या है तो हॉरिजेंटल लाइन, ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है, क्षैतिज रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, तो अगला में है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। अगला में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पढ़ेंगे और उसका यूज। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि यह डब्बा जिसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण उपलब्ध होते हैं जिनसे हम लोग ड्राइंग बनाई जाती है, जिनसे हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, वह सभी इंस्ट्रूमेंट इस बॉक्स में उपयोग होंगे। तो उसी को हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। तो आगे हम लोग जानेंगे कंपास के बारे में। तो कंपास का यूज हम लोग कहाँ करते हैं वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यह इसका प्रयोग बड़े आकार एवं छोटे आकार के वृत्त बनाने में किया जाता है, यानी बड़े आकार और छोटे आकार। तो ये हमारा बड़े आकार और ये हमारा छोटे आकार, तो ये वृत्त बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है कंपास का। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है लार्ज साइज डिवाइडर। उसका यूज कहाँ होता है? तो इसके द्वारा वृत्त खींचे जाते हैं और चाप भी लगाई जाती है। तो लार्ज साइज डिवाइडर के द्वारा हम लोग वृत्त खींच सकते हैं, वृत्त यानी सर्किल खींच सकते हैं और चाप भी लगाई जाती है। ठीक है, तो आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम लोग पढ़ेंगे सेट स्क्वायर। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कोई भी ड्राइंग में, इलिप्स या कुछ भी बनाने में। तो इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो सेट स्क्वायर दो प्रकार का होता है। ठीक है, फर्स्ट है जिसमें एक 45-45 90 डिग्री का तथा दूसरा 60-30-90 डिग्री का, पर भिन्न भिन्न उद्देश्यों का प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला है सेट स्क्वायर दो प्रकार का। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है? तो फर्स्ट में है हमारा 45 डिग्री और 90 डिग्री का, और सेकंड पार्ट से दो यानी दूसरा भाग है तो वो है हमारा 60 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर कहें तो चांद, चांद है ये। ठीक है, तो चांद का प्रयोग कहाँ हम लोग करेंगे यूज? तो ड्राइंग के कोनों को निश्चित मान बनाने या मापने के लिए चांद का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक्यूरेट एक्यूरेट मान बनाने के लिए और मापने के लिए, यानी एक्यूरेट मेजर करने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग प्रोटेक्टर यानी चांद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यह सामान्यतः प्लास्टिक का बना होता है और साधारण भाषा से इसे डी से जाना जाता है। साधारण भाषा में हम लोग इसको डी से जानते हैं, जैसे कि देखिए डी। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद हम लोग को पढ़ना है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो इसका यूज कहाँ करते हैं? तो यह एक विभिन्न प्रकार की आकृति के टेम्पलेट होती है, ठीक है, जो अनियमित यानी इरेगुलर आकृति में होती है। इसका कोई रेगुलेटरी नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है। यह पहले लकड़ी की बनी होती थी, आजकल यह प्लास्टिक की बनी होती है। तो फ्रेंच कर्व की सहायता से हम लोग इलिप्स बना सकते हैं, ठीक है। इलिप्स में हम लोग इसका बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो आगे हम लोग क्या जानेंगे? तो आगे है यहाँ पे स्केल। तो स्केल का हम लोग यूज कहाँ करेंगे? तो सब लोग यूज करते हैं स्केल का, मगर सब लोग को पता नहीं होता है कि स्केल का हम लोग यूज कहाँ करते हैं। तो स्केल को एक और नाम है, यानी हिंदी नाम है, उसको कहते हैं पैमानों या पैमाने। तो स्केल के द्वारा सीधी लाइनें खींचे जाती है, ठीक है। इसका प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। कार्य के अनुसार विभिन्न लंबाई में मिलते हैं, जैसे 6 इंच में भी मिलते हैं और 12 इंच में भी मिलते हैं, ठीक है, और 18 इंच में भी मिलते हैं और 24 इंच में भी मिलते हैं, इटिस यानी इत्यादि, और भी आगे मिलते जाएंगे, ठीक है। पैमाने के सिरे पर इंचों में तथा दूसरे सिरों पर मिमी यानी एम में निशान अंकित होते हैं, ठीक है। यह लकड़ी, प्लास्टिक, स्टील या गत्ते के बने होते हैं, ठीक है। और आगे जानेंगे ड्राफ्टिंग मशीन। ड्राफ्टिंग मशीन में हम लोग जानेंगे इसका यूज कहाँ करते हैं। तो यह एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम टी स्क्वायर, चांद तथा स्केल का प्रयोग संयुक्त रूप से कर सकते हैं, यानी कि तीनों का प्रयोग हम एक साथ कर सकते हैं ड्राफ्टिंग मशीन के द्वारा, ठीक है। तो आगे पढ़ना है हम लोग को पेंसिल। पेंसिल का पॉइंट ऑफ पेंसिल। तो इसका यूज कहाँ करते हैं? कौन सा पेंसिल का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग के लिए पेंसिल एक मूल्य सामग्री होता है। अगर आपके पास पेंसिल नहीं होगा तो आप ड्राइंग नहीं बना सकते हैं, पेन से ड्राइंग नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो यह साफ सुथरा, शुद्ध छिली हुई तथा अच्छी गुणवत्ता वाली पेंसिल का प्रयोग से ड्राइंग के गुणवत्ता यानी क्वालिटी बढ़ जाती है। जैसा आप पेंसिल से ड्राइंग कीजिएगा वैसा आपको ड्राइंग का क्वालिटी रहेगा। तो हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं ड्राइंग में 2H, 4H और HB, ये 3 उपयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो 2H का प्रयोग कहाँ करते हैं और 4H का उपयोग कहाँ करते हैं और HB का उपयोग कहाँ करते हैं? तो HB का उपयोग हम लोग करेंगे डार्क लाइन में। ये डार्क लाइन हम लोग HB का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो 2H का उपयोग कहाँ करेंगे? 2H का उपयोग हम लोग पतले लाइन में हम लोग करेंगे। और 4H का उपयोग कहाँ करेंगे? ये भी पतले लाइन में उपयोग करेंगे और पतले लाइन होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है आगे इरेजर। इरेजर कहें तो रबर, ठीक है। तो रबर सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं? तो ड्राइंग बनाते समय कुछ गलतियाँ होती रहती है, कुछ मिस्टेकें होती रहती है। फालतू लाइनों को मिटाने के लिए रबड़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रयोग गगा हो गया, प्रयोग किया जाता है। रबड़ प्रायः ऐसी होनी चाहिए कि मिटाते समय न तो स्वयं काला हो और न ही कागज़ को काला करे। रबड़ ऐसा हमको होना चाहिए कि कोई भी चीज़ को, जैसे कि हम यहाँ पे हम मिटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मिटाते समय ना तो मेरा रबड़ ब्लैक होवे, ना ही मेरा शीट जिस पे हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं, जो हम लोग मिटा रहे हैं, वो पेपर ब्लैक होवे, ठीक है। और लाइनों को अच्छी तरह मिटाए, वैसा रबड़ चाहिए, सॉफ्ट रबड़ चाहिए कि लाइनों को अच्छी तरह हम लोग मिटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिवाइसेस ऑफ पेंसिल शार्पिंग, ठीक है। शार्पिंग यानी कि पेंसिल शार्पनर, और यहाँ पे है हमारा सैंड पेपर। तो पेंसिल का अधिकतर प्रयोग करने से सिक्का कहे तो लीड यानी कि ऊपरे वाला नोकीला होता है, ठीक है, नोकी है, मोटा हो जाता है। और मोटा हो जाने पर
उसे पतला करने के लिए रगड़कर जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है वह सैंड पेपर होता है। यहाँ पे हम लोग सैंड पेपर पर रगड़ सकते हैं, ठीक है, या कटर कहते हैं, यानी कटर से हम लोग भी छील सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।